क्वेश्चन नंबर 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ किया? ये ऑप्शन सी जींद हरियाणा में किया था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन किया। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीकी से चलती है। इससे धुआं नहीं निकलता बल्कि केवल जल वाष्प उत्सर्जित होता है। इस परियोजना का उद्देश्य हरित परिवहन, ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन कम करना और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। भारत इस उपलब्धि के साथ हाइड्रोजन रेल तकनीकी अपनाने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया, जो रेलवे के हरित आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की 16वीं एवं पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना 2026 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना की गई? ये ऑप्शन हो जाएगा सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। भारत की 16वीं जनगणना 2026 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जिसमें मोबाइल ऐप और डिजिटल तकनीकी का उपयोग किया गया। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जनगणना सबसे पहले की गई, जिससे जनगणना प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हुई। इस योजना में पहली बार 100 जनगणना यानी सेल्फ एनुमेरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिससे नागरिक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाई गई? ये ऑप्शन सी मुंबई में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत की पहली म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाई गई है। यह सड़क मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर विकसित की गई है। निर्धारित गति जो है इसका लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से वाहन चलाने पर सड़क से जय हो धुन सुनाई देती है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, चालकों को निर्धारित गति बनाए रखने के लिए प्रेरित करना तथा लंबी यात्रा के दौरान सतर्कता बनाए रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL ने भारत का जो है पहला 24 घंटा 7 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ATM कहाँ लॉन्च किया? ये ऑप्शन हो जाएगा बी गुरुग्राम हरियाणा में किया है। महत्वपूर्ण नोट्स। BPCL का पहला 24x7 LPG ATM। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने भारत का पहला 24x7 LPG ATM गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया। इस सुविधा के माध्यम से उपभोक्ता 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन LPG सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य LPG वितरण को सुविधाजनक, तेज और निर्बाध बनाना तथा उपभोक्ताओं को समय की स्वतंत्रता देना। यह पहल डिजिटल और स्मार्ट ईंधन वितरण प्रणाली की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की पहली एयरबस जो कि H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन कहाँ किया? ये जो है ऑप्शन सी बेमगल कोलार कर्नाटक में किया है। चलिए जानते हैं। 28 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बेमगल कोलार कर्नाटक में भारत की पहली एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। यह परियोजना एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASLA की साझेदारी में स्थापित की गई। इस असेंबली लाइन का उद्देश्य भारत को हेलीकॉप्टर निर्माण का विश्व केंद्र
बनाना तथा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस परियोजना का उद्घाटन किया। यह भारत फ्रांस के रक्षा और एरोस्पेस सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अपघटीय यानी ऑफशोर हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? ये जो है ऑप्शन सी होगा, कोरे बीच, पालघर, महाराष्ट्र में। चलिए जानते हैं, भारत का पहला अपतटीय यानी ऑफशोर हवाई अड्डा महाराष्ट्र के पालघर जिले के कोरे बीच के पास विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की घोषणा 2026 में की गई। इसका उद्देश्य मुंबई के बढ़ते हवाई यातायात का दबाव कम करना और भविष्य की विमानन आवश्यकताओं को पूरा करना। यह हवाई अड्डा समुद्र में एकीकृत प्लेटफॉर्म यानी आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया जाएगा, इसलिए इसे ऑफशोर एयरपोर्ट कहा जाता है। यह परियोजना भारत के विमानन अवसंरचना यानी एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी तथा महाराष्ट्र के अर्थव्यवस्था, पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, मिशन आगमन के तहत लॉन्च किए गए भारत के पहले निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का नाम क्या है? यह है विक्रम-1। चलिए जानते हैं, 17 जुलाई 2026 को भारत का पहला निजी ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 मिशन आगमन के तहत सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। विक्रम-1 को भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया। यह भारत का पहला निजी रॉकेट है जो उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम है। इस मिशन का उद्देश्य भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यावसायिक उपग्रह अप्रत्यक्ष को प्रोत्साहित करना तथा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस का दर्जा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। चलिए जानते हैं, 24 जून 2026 को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश यानी FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से ईट राइट कैंपस पर प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। यह प्रमाणन हवाई अड्डा पर सुरक्षित, स्वच्छ, पौष्टिक भोजन, बेहतर सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन के लिए प्रदान किया गया। यह पहला FSSAI के ईट राइट इंडिया अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों में सुरक्षित और स्वच्छ खान पान की आदतों को बढ़ावा देना। ध्यान देने की बात यह है कि यह प्रमाणन सर्टिफिकेशन है, किसी नई परियोजना का उद्घाटन नहीं, इसलिए इसका उद्घाटन किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया बल्कि FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने पर यह प्रमाणन प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यावसायिक रूप से जापानी शैली की माचा यानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यह है ऑप्शन सी, सिक्किम। मतलब न्यू टैक्स जुलाई 2026 में सिक्किम भारत का पहला राज्य बना जिसने जापानी शैली की माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। माचा एक विशेष प्रकार की ग्रीन टी है जिसे छाया में उगाई गई चाय की पत्तियों से तैयार किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन
निर्यात बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा भारत को प्रीमियर ग्रीन प्रीमियम ग्रीन टी के वैश्विक बाजार में मजबूत पहचान दिलाना। परीक्षा तथ्य से इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला राज्य सिक्किम है। फसल जो है जापानी शैली की माचा चाय, जो कि वर्ष 2026 में उगाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2026 में विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जुलाई 2026 में विंबलडन पुरुष एकल खिताब का किसने जीता? ये होगा ऑप्शन सी, जेनिक सिनर। चलिए जानते हैं। जुलाई 2026 को जेनिक सिनर ने विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीता। फाइनल में इन्होंने कार्लोस अल्कारेज को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। यह खिताब जीतकर जेनिक सिनर ने ग्रैंड स्लैम में अपनी मजबूत स्थिति को और मजबूत किया। परीक्षा तथ्य से जो महत्वपूर्ण है, चलिए जानते हैं। इसका तिथि 12 जुलाई 2026 को। विजेता जेनिक सिनर, उपविजेता कार्लोस अल्कारेज। प्रतियोगिता जो था विंबलडन 2026 पुरुष एकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2026 में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितना रहा? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।